जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ बैक टू यूएसए हो गए हैं। यहाँ आने के बाद वन बाय वन इतने सारे अपॉइंटमेंट्स चालू हो गए। एंड ऑफ कोर्स जब आप ओवरसीज जाते हो तो पीछे से घर अगर होता है, अपार्टमेंट की बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आपका सिंगल हाउस है या आप किसी भी घर में रहते हैं या ज़मीन से जुड़ा हुआ घर है, आपका सिंगल फैमिली होम है, तो मैं आपको बता दूं उसकी टेक केयर एक अलग तरीके से होती है। उस घर में इतनी सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं, जैसे मौसम का बदलना, फिर पानी, फिर हीटिंग एंड कूलिंग का सिस्टम, साथ में पीछे से अगर घर बंद रहता है तो धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े आना एक आम बात है। तो जब हम लोग इस घर में बैक टू पवेलियन हुए, बैक टू आवर ओन प्लेस हुए, तो मैं आपको बता दूं घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी घर में, जैसे कि चींटियाँ वगैरह हो जाना या कीड़े मकोड़े हो जाना, उन सब का ध्यान रखना, उनकी सफाई करना और डस्टिंग। इस कदर मुझे डस्टिंग करनी पड़ी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। शुरू के 2-4 दिन तो मुझे जेट लैग लगा हुआ था, तो मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन खुद ही के काम खुद ही करने हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका घर है, आपको ध्यान रखना है, तो हमारे काम कौन करेगा। तो भले ही आप थके हुए हो, चाहे बिल्कुल फिटम फाट हो, लेकिन आपको खुद को ही अपने घर की टेक केयर करनी है। तो बस वही हुआ। मैं इतनी ज़्यादा अपने कामों को लेकर और अपने आंखों के सामने जो चीज़ें चल रही थी उनको लेकर इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अपना फ़ोन उठा के कुछ रिकॉर्ड भी करूं। ऐसा लग रहा था कि पहले वो चीज़ों को ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लूं। उसके बाद इंडियन लगेजेस में मुझे खोलने थे, जो मैं इंटरनेशनल लगेजेस लेकर आई। इतना सारा सामान था, उसे ऑर्गेनाइज़ करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी पड़ी धूल खा रही थी, उन्हें वापस से मुझे धोना था, धो के वापस से ऑर्गेनाइज़ करना था। साथ में मैं आपको बता दूं कि बच्चों के स्कूल सप्लाईज लेना, उसकी लिस्ट आ गई थी। हालांकि ये सारी चीज़ें हम ईमेल के थ्रू चेक तो कर रहे थे, लेकिन अगर आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हो तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों की टेक केयर कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो, कुछ रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर सकते हो, टू डू लिस्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट पे। लेकिन ऑफ कोर्स अब हम लोग ओवरसीज थे और अपने वर्ल्ड टूर पे थे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग हो गई। पहले ये भी सप्लाई है, ये सारी की सारी जून में आ गई थी और हम लोग आए थे जुलाई एंड में, यानी कि अगस्त फर्स्ट वीक में। ये सारी चीज़ें करते करते, कैचअप करते करते डॉक्टर के अपॉइंटमेंट आ गए, कार अपॉइंटमेंट आ गया, मेरे खुद के डॉक्टर अपॉइंटमेंट आ गए, मेरा ब्लड वर्क आ गया, तीज त्योहार चालू हो गए। इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक होती ही जा रही थी और लाइन वाइज लगती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें एक साथ जैसे हमारा ही वेट कर रही थी कि जैसे हम लोग आए और वो काम करना शुरू हो जाए, घर की टेक केयर करना। एंड ऑफ कोर्स जब यहाँ पे पहुँचे, बच्चों के डैडी का जॉब तो स्टार्ट हो गया था, साथ में मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे वो भी कैचअप करना था। साथ में बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, 15 अगस्त को खुलने वाले हैं स्कूल, अगस्त 2 को हम लोग आ गए थे। जेट लैग 2-3 दिन रहा, उसके बाद हम लोगों ने जो घर में अपने आप को बिजी करना शुरू करा, मैं आपको बता दूं बच्चे इतने ज़्यादा बोर हो रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए अभी भी 1 हफ्ते का और समर वेकेशन बचा हुआ है, तो कितना ज़्यादा आप उनको स्क्रीन टाइमिंग पे लगा सकते हो, राइट। तो बस वही चल रहा था और साथ में उनके डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी चल रहे थे जो मुझे कैचअप करने थे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि इतनी बार मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा था कि मैं कैमरा उठा के उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसीलिए मेरे वीडियोस आने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर बच्चों की पीटीएम मीटिंग्स हुई, वो तो अच्छा है कि हमने स्कूल सप्लाईज उसी दिन वो कर दिया था, सबमिट कर दिया था। बच्चों का फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे भी स्कूल का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी थे। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइवेसी मैटर ऑल्सो कि स्कूल में ज़्यादा आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, इसीलिए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कुछ ग्लिम्स। बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय करा, बच्चे अच्छे से सेट हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम आए दिन बच्चों को लंच में क्या देती हो, तो वो भी आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी है कि क्या क्या तुम देती हो, किस तरीके से देती हो, एक आइडिया के तौर पे हमारे साथ शेयर करो। मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, कोई भी टिफ़िन या कोई भी खाना कभी भी एक जैसा नहीं होता। बच्चों की चॉइसेस बदलती रहती हैं। इनफैक्ट आप भी कितनी बार एक जैसा खाना खाते खाते थक जाते हो, बोर हो जाते हो। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो रोज़ हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से बदलते रहे, चाहे चटपटा हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे मीठा हो, चाहे हेल्दी रूप में हो, या चाहे थोड़े से स्नैक रूप में हो।
मैं आपको बता दूं बच्चों का भी सेम टू सेम वैसा ही चलता है। कभी बच्चों को कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे बता देती हूँ कि मैं फ़िलहाल बच्चों को अभी जो स्नैक्स या अभी जो टिफ़िन में लंच में रख के दे रही हूँ वो बहुत ही सिंपल सा है, जो हमें आए दिन और अपने ईजीली फ्रिज के अंदर या काउंटर टॉप में मिल जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। बजट फ्रेंडली भी है, किड फ्रेंडली भी है, और मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी बात हेल्थ फ्रेंडली है। किसी भी बच्चों के लिए और किसी भी पेरेंट्स के लिए उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बहुत मायने रखता है। बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बच्चों ने क्या किया, बच्चों की क्लासेस कहाँ पे है, कौन सी टीचर है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से एंजॉय करेंगे और क्या क्या चीज़ें चलेंगी, और बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, और बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चे क्या बन के निकलना चाहते हैं, ये उनका क्या एम है, क्या लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑफकोर्स हमने भी डिस्कस करी, हम भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ ये डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं। खैर मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों के साथ ये आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन रखोगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितने थॉट्स एंड पॉजिटिविटी शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों और आपके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग होता चला जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स भी चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे रिटर्न भी करनी थी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट के दौरान मेरा ब्लड चेकअप भी हुआ था, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्लिप में देखा। इतना ज़्यादा बिजी था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वन बाय वन ऐसा लग रहा था सारे काम हमारा ही वेट कर रहे थे कि भाई आप लोग आए, आप लोग यहाँ आने के बाद हमारे ये सारे कामों में लगेंगे तो जाके हम लोगों को हमारे काम भी निपटने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि खाना बनाने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे होती जा रही थी, तो मैंने शॉर्टकट यूज़ करा। इस बार मेरे हाथ में दही बड़े का पैकेट आ गया, तो मैंने सोचा चलो दही बड़ा ही बना देते हैं। तो बस दही बड़ा इतना अच्छा लगा कि मैंने बनाया एक पैकेट, जो कि आराम से कोई भी पार्टी में निकल सकता है, लेकिन वो मैं, बच्चे और बच्चों के डैडी हम चारों ही चट कर गए। इतना टेस्टी बना था सच में। मैं आपको बता दूं कोई भी कंपनी का लेकर आ जाओ, लेकिन अगर प्यार से कोई भी चीज़ बनाओगे तो चाहे मार्केट का हो, चाहे खुद के हाथ से हो, या स्टोरेज में रखी अपने किचन पेंट्री में से निकाली हुई सूजी या दही का हो, बहुत ही यम्मी लगता है। दही बड़ा में इतना अच्छा लग रहा था कि हमने वो उसी दिन खा के ख़त्म कर दिया। सच में जो पार्टी प्लेटर होता है वो हम चारों ही खा गए। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैं बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मैंने टिफ़िन्स डिलीवर में खरीदे थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बेंटको के हैं। बेंटको एक ऐसी कंपनी है जो BPA फ्री है, जिसमें किसी भी तरीके का प्रेशर या बबल्स नहीं क्रिएट होता और किसी भी तरीके की ह्यूमिडिटी नहीं क्रिएट होती है। इसीलिए अब आई डोंट नो ये कितना पॉसिबल है, पर हाँ ये बहुत अच्छी रेटिंग का है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, भाई हमें तो ये जमता है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। और साथ में ये लीक फ्री भी है, वाटर प्रूफ भी है। इन केस कभी बच्चों के हाथ से गिर गया तो ये टूटेगा नहीं और इसमें से कोई भी चीज़ स्पिल नहीं होगी। खैर बहुत हो गया डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर रख रही हूँ आज फिलहाल यहाँ पे 3-4 चिकन नगेट्स, साथ में मैंने एक ब्रेड रखी है, उसके अंदर क्रीम चीज़ लगाया है और साथ में केचप लगा दिया है टेस्ट के लिए, और साथ में मैंने रख दिया है आधा केला। आदि को केला पसंद है या प्रिशा को बनाना पसंद है तो बनाना रख दिया है, और आदि को जो है वो एप्पल के स्लाइसेस पसंद है तो मैंने एप्पल रख दिए। साथ में आप ग्रेप्स रख सकते हो, स्ट्रॉबेरीज रख सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट अवेलेबल है। साथ में ड्रिंक के लिए यहाँ पे शुगर फ्री वाला और किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा हम लोगों ने स्पोर्ट्स ड्रिंक रख दिया है, वाटर बॉटल रख दी है। प्रिशा को स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं पसंद है और उसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, इसीलिए साथ में यहाँ पे मैंने दोनों के लिए बॉटल्स रख दी हैं। बॉटल में बिल्कुल फ्रीज का जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर होता है वो डाला है। याद रखें ज़्यादा ठंडा नहीं पिलाना है, नहीं तो सर्दी हो सकती है, फिर बच्चे खाना नहीं खाएंगे। और ज़्यादा बड़े पीसेस भी खाने के या टाइट या कुछ ऐसे कड़क कड़क पीसेस भी नहीं रखने हैं जो बच्चों के गले में फंस जाए। बस यहाँ पे सिंपल सा बिल्कुल टिफ़िन तैयार कर दिया है, ये एक आइडिया के तौर पे मैंने आपको दिया है। साथ में यहाँ पे तीज त्यौहार भी चालू हो गए थे, राखी का टाइम है, सावन का टाइम है, मेहंदी लगाना, भगवान की दिया बत्ती करना, और साथ में
थोड़े थोड़े से प्यारे प्यारे से शेयर करते रहना अपने प्यारे प्यारे से इंडियन कल्चर के बारे में, जो बच्चों के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें करती जा रही थी। आज का ये जो व्लॉग है ये बेसिकली हमारा बहुत ही सुपर डुपर प्रोडक्टिविटी वाला व्लॉग है, जो कि मैंने त्योहार के चलते अपने घर की भी टेक केयर करी और सारी चीज़ों की टेक केयर करी। हाउ डू आई मैनेज अलोन। यहाँ पे यूएसए में या फॉरेन कंट्रीज़ में अकेले मैनेज करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी मैंने मैनेज करा। हालांकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग करते रहते हैं, पर हाँ, शेयर करने से ये होता है कि कितनी बार आप अकेला महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं महसूस करते हैं अगर आप शेयर कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और इस चीज़ के साथ रिलेट भी करते जाएंगे कि किस तरीके से हम अकेले मैनेज करते चले जाते हैं। हस्बैंड अपने जॉब पे रहते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो अपने बाहर से काम करके आएंगे, थक के आएंगे, तो हम उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियाँ नहीं दे सकते। इसीलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख ली थी मैंने। एक्चुअली होता यह है कि दिया बत्ती करने के टाइम पे जब दिया बत्ती करने जाते हैं और बत्ती नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, काम में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। इसलिए मैं एडवांस में अपनी दिया बत्ती बना के रख लेती हूँ। जो चीज़ मुझे आसानी से आती है तो मैं बाज़ार से क्यों खरीदूँगी, बस यही वाला फंडा मैं भी अपना के रखती हूँ। जो चीज़ मुझे पता है कि दिए की बाती कैसे बनाई जाती है तो मैं बाहर से कभी नहीं खरीदती, मैं घर में ही खुद की ही बना लेती हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पे राखी का टाइम चल रहा था। ऑफ कोर्स अब बाहर से सारे लोगों को बुलाओ, उनके स्केड्यूल को बिगाड़ो, इससे अच्छा है कि आपका परिवार जब रेडी हो तो आप अपनी राखी खुद बना सकते हैं। आज मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। हर साल मनाती हूँ तो उन्हें बार बार रिकॉल होता है, उन्हें बार बार दिमाग में आता है कि अरे हाँ, ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारी धर्म है, हमें करना ही है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को समझाती जा रही थी कि भाई हमारा हिंदू कल्चर है तो हम ये राखी मनाते हैं, जो कि भाई बहन का प्यार है, माँ बाप के साथ जो प्यार है, हमारे रिश्तों में जो मिठास है, वो इन सब चीज़ों को बांधती है, उसी का नाम राखी है। तो बस यहाँ पे राखी मनाते मनाते कब टाइम निकल गया पता भी नहीं पड़ा और जन्माष्टमी आ गई। मैं आपको बता दूँ कि जन्माष्टमी जब आई तो हम सब बहुत खुश हुए। कृष्णा जी आए हमारे घर पे और साथ में हम लोगों ने कृष्णा जी का जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते करते हमने गणेश जी की मूर्ति भी बनाई, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ। ये क्ले आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिस रेट में मैंने खरीदे हैं उसी रेट में आप लोग भी खरीद सकते हैं, सेम उसी लिंक पे क्लिक करके। बस यहाँ पे जब गणेश जी की मूर्ति बनाई तो एक मन इतना खुश हो जाता है वो सारी चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए कि आज जो बचपन से मैंने सीखा वही मैं चीज़ें आज बच्चों को सिखा रही हूँ। इसी का नाम संस्कार है, इसी का नाम संस्कृति है, जो हम ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें याद होने लगी हैं, बस यहीं पे आपकी मेहनत सफल हो जाती है। चलिए, ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ है, जो हम लोगों ने आए दिन अपने इंडियन कल्चर के बारे में, जो यहाँ अमेरिका में रहते हुए मैंने आज बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है एज अ फैमिली। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैमिली इसी तरीके से काम करती है जब आप और आपके हस्बैंड आपस में सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ों के बीच बोने शुरू कर देते हो, कल्चर सिखाने शुरू कर देते हो। और जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो हमारा कल्चर भी आगे बढ़ता चला जाएगा। बच्चे जब इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, समझते हैं, इसी का नाम हिंदी संस्कृति है। तो हमारी ये सारी चीज़ों को एक साथ पिरो के आज मैंने ये व्लॉग तैयार करा है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करी होगी। तो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं और हम लोग यूट्यूब पे हैं। अगर आप हमें दूर दूर से देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स मुझे पता पड़ गया है कि बहुत सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति तैयार कर दी थी, सैटरडे का दिन था, आदि का सॉकर भी चालू हो गया है। अभी इंडोर सॉकर है, आउटडोर सॉकर के लिए भी हम जल्दी साइन अप करेंगे, तो वो वाले व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की क्लासेस बड़ी होती चली जाती हैं, तो रूटीन्स भी बदलते चले जाते हैं। हर उम्र में हर साल रूटीन्स बदलते चले जाते हैं। और याद रखिए, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपकी भी उम्र बढ़ रही है।
ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरेलल चलती रहती है। साथ में यहाँ पे जन्माष्टमी आ गई, तो जन्माष्टमी के लिए भगवान के लिए मैंने बहुत ही प्यारी सी थाली तैयार करी है। ये थाली मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। पीतल की थाली है, पीतल की कटोरियाँ हैं, पीतल का चम्मच, पीतल का ग्लास। ये भगवान की अलग से आपको मिल जाएगी। बनी बनाई भी मिलता है पूरा का पूरा सेट, और चाहो तो आप अलग से अपने साइज़ के अनुसार भी बनवा सकते हो, ले सकते हो। बस यहाँ पे मैं अपने भगवान की थाली तैयार कर रही हूँ। थाली में मैंने तैयार करा है, जन्माष्टमी का हमने उपवास रखा था, तो साबूदाने की खिचड़ी और मखाने की खीर, साथ में आलू, जीरा आलू, साथ में मैंने मीठी रोटी और थोड़े से मेवे रख दिए हैं, साथ में चम्मच रख दिया ताकि भगवान अपने हाथों से खा सके। ऑफ कोर्स ये सारे काम करते करते बच्चों के डैडी का जॉब स्टार्ट हुआ। हम लोग बहुत थक गए थे और एक्सर्शन हुआ और हम लोग बीमार पड़ गए। और हम लोग इस तरीके से बीमार हुए थे कि हम बच्चों को भी बीमार नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग अपनी पूरी सतर्कता रखते हुए पूरे टाइम मास्क में घूमते थे। इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मास्क में क्यों घूम रहे हैं और बच्चों ने मास्क नहीं पहने। बच्चे जा रहे थे स्कूल और हम लोग हो गए थे बीमार। ऑफ कोर्स जब आप बीमार होते हो तो आपके मन में सबसे पहले यही ध्यान में आता है कि आपके आसपास कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग आदमी तो नहीं है जो बीमार पड़ जाए। तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मास्क पहने हुए थे। जन्माष्टमी आई, उसी में मैंने भगवान का प्रसाद तैयार करा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी।